वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गोल्ड का 5 मिनट का चार्ट है हमारे पास और आज के जो एनालिसिस है 15 अप्रैल वेडनेसडे 15 अप्रैल 2026 और लंदन सेशन हमारे पास स्टार्ट है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो है ना अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं कि आप 1 आवर 4 आवर और डेली चार्ट में आप जो है ना एनालिसिस करें, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। आप 15 मिनट 5 मिनट और 1 मिनट में आप जो है ना एनालिसिस और ट्रेड करें, ठीक है ना। अगर स्विंग ट्रेड करनी है आप लोगों ने तो फिर आपने जो है ना वो डेली पे एनालिसिस करना है या वीकली पे और फिर 1 आवर में आपने एंट्री करनी है, लेकिन उसमें ज़्यादातर आप लोगों ने वेट करना होता है। तो हम तो डे ट्रेडर और स्कैल्पिंग करते तो हमने 15 मिनट 5 मिनट और 1 मिनट में करना है, तो ज़रूरत नहीं कि आप 1 आवर पे जाए और वहाँ पर सब कुछ देखें, ठीक है ना। अच्छा, तो ये देख ले क्लीन सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने अपसाइड ले लिया है विद ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप, और यहाँ पर भी सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ले लिया है। तो मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है एक रेंज में, यहाँ पर भी लिक्विडिटी ली और वहाँ पर भी लिक्विडिटी मार्केट ने ली, लेकिन वहाँ पर उसमें फेयर वैल्यू गैप ही ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है। ये लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा जब आपके पास ऐसे कंडीशन हो तो आप लोगों ने कैसे उसको जो है ना यूटिलाइज़ करना है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो आप लोगों के लिए एक लेक्चर है और ये मैं पब्लिकली अपलोड कर रहा हूँ, मेंटरशिप में ऐड नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इसको देखना है और नोट्स बनाने हैं और इसको आपने जो है ना वो स्टडी करना है आगे जाके, ठीक है ना, ये क्योंकि ये रिपीट डेली होगा। तो देख ले 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर भी लिक्विडिटी मार्केट ने ली और यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ली। मार्केट मतलब कि बहुत साइड जो है ना लिक्विडिटी, लेकिन वहाँ पर उसमें जो है ना ओवरलैपिंग कर रहा है फेयर वैल्यू गैप, तो लिक्विडिटी प्लस फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ पर सिर्फ लिक्विडिटी मार्केट ने ली है, ठीक है ना। तो मतलब कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट ना। तो अब हम लिक्विडिटी फाइंड करेंगे। नियरेस्ट लिक्विडिटी तो हमारे पास ये स्विंग लो सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है ना। और इससे नीचे जो है ना हम देखेंगे 15 मिनट, ये लिक्विडिटी 15 मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों के लिए वो कर लेता हूँ, ये भी लिक्विडिटी है और इसके नीचे ये वाले भी लिक्विडिटी है 4790.973, ये भी आपके पास सिक्योरिटी है। लेकिन अगर देख ले तो इंस्टीट्यूशनल फ्लो बेरिश है। यहाँ पर क्या है, ये हाई लो हायर हाई, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, बाई साइड लिक्विडिटी ली और जो है ना डायरेक्टली ब्रेक हुआ, ठीक है ना। तो अब बाज़ लोग ये समझेंगे कि यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी ली और अब ये अब जाएगा, लेकिन ये देख ले ब्रेकर और इसमें फेयर वैल्यू के भी मेरा वही यूनिकॉर्न मॉडल है जो कि मैंने टीच किया हुआ है, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एल्गोरिथमिक एंट्री मॉडल है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ऐसे कंडीशन में आप लोगों ने क्या करना है, जब आपके पता ना हो कि मार्केट ने अप साइड भी लिक्विडिटी ली डाउन साइड भी मार्केट ने लिक्विडिटी ली और अब इसको ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसिडर करेंगे या फिर हम उसको जो है ना लिक्विडिटी कंसिडर करेंगे, तो आप लोगों ने ऐसी कंडीशन में वेट करना है। फॉर एग्जांपल 15 मिनट चार्ट आपने ओपन की, रैंडमली मार्केट में आ गए, 15 मिनट चार्ट आपने ओपन की, मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी ली और स्ट्रांग जो है ना यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना और यहाँ पर जाके जो है ना रिटेलर का जो है ना वो जिन्होंने जहाँ पर सेल किया था उनका जो है ना स्टॉप लॉस हिट करवा के पे डाउन आया, मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर शिफ्ट हुआ, फेयर वैल्यू गैप और लेपिंग कर रहा है। तो आप लोगों ने फिर ब्याज पे जो है ना स्ट्रांगली रहना है, चाहे आपके पास मार्केट अभी क्यों ना जाए। आपने फिर जो है ना अगर बेरिश आप लोगों ने ब्याज फाइंड की तो फिर आपने उसमें एंट्री अपना मॉडल फाइंड करना है, ये नहीं डबल माइंडेड होना है आप लोगों ने, ठीक है। तो ये जो बाज़ लोग बोल रहे हैं कि ICT कंसेप्ट काम नहीं कर रहा और इस तरह, तो ये इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि आप लोगों ने जो है ना वो ऑर्डर फ्लो आपके पास जो है ना, आपको ऑर्डर फ्लो का पता नहीं कि ऑर्डर फ्लो बेरिश है या बुलिश है। जब आपको पता चल जाए ना कि ऑर्डर फ्लो बेरिश है तो फिर आपने जो है ना सिर्फ अपनी उसी एक मॉडल पे स्ट्रिक्टली रहना, अगर वो मॉडल बाय में भी बन जाए आपने बाय में ट्रेड नहीं करना। आ गया समझना। तो ये मैंने 4 मिनट में आप लोगों को काफ़ी न्यू चीज़ें सिखाई है और ये कोई भी नहीं सिखा सकता। मैं जब स्टडी कर रहा था ICT का तो मैं आप लोगों की तरह डिफरेंट मॉडल पे जो है ना वो देखता था और स्पेशली सोशल मीडिया पे मैं जो है लोगों को फॉलो करता था। मैं देखता था कि यार लोग ये कर रहे उतना प्रॉफिट कर रहे हैं, हालांकि वो सब डेमो ट्रेडर थे, डेमो पे कर रहे थे, लाख और करोड़ों रुपए दिखा के जो है ना मेरा सारा माइंड जो है ना वो मेरा प्रॉफिट में जो है ना गया और मैंने स्टडी करना छोड़ दिया था।
तो मैं बहुत ही फजूल इंसान था उस टाइम कि मैंने ये सब किया ना। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आपने जो है ना वो और फिर उसके बाद जो है ना हुआ क्या कि मैं जब ICT को डीपली मैंने उनको देखा, उनके हर एक ट्रेड को, इनके हर एक ट्रेड की एंट्री और टाइम, ठीक है, टाइम जब मैंने देखा ना तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि यार ये जो है ना, ये जब ICT ट्रेड करता है ना तो वो टाइम वेस्ट करता है, चाहे उनका मॉडल कुछ भी रिपीट हो ना तो वो टाइम के अलावा वो एंट्री नहीं करता। तो टाइम इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो जब वो टाइम देखता था और ऑर्डर फ्लो, जब वो बोले कि ऑर्डर फ्लो बेरिश है तो फिर आसान है बंदे के लिए जो है ना वो ट्रेड करें, ठीक है ना। तो अब हम जाते हैं 1 मिनट में, देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है और क्या नहीं। जैसा कि मैंने पहले ही आप लोगों को बताया ना, ये क्या है आपके पास, मैं ये भी कर लेता हूँ ड्राना। ये आपके पास जो है ना मार्केट ने लिक्विडिटी, सॉरी ये वाली लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली और उसके साथ जो है ना ये फेयर वैल्यू गैप ओवरलैपिंग कर रहा है। तो ये भी मैं आप लोगों के लिए मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोग तो छोटे बच्चे हैं ना, फिर बोलेंगे कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं। तो ये देख ले, मार्केट ने वहाँ पर भी लिक्विडिटी ली। जो नियरेस्ट लिक्विडिटी है ना, तो वो मैंने ये मार्क किया था आप लोगों के लिए, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ये मेरे पास सेल सेट 4812 सेल सेट लिक्विडिटी। ये बेरिश शटर ब्लॉक है, ये 2 कैंडल, ठीक है, बेरिश शटर ब्लॉक है। यहाँ पर हम बेरिश शटर ब्लॉक इसको कंसिडर करेंगे। और अगर ये पैटर्न देख लिया आप लोग तो ये क्या है आपके पास, हाई लो लोअर हाई लो लोअर हाई। तो ये कैंडल आपके पास क्या हो गया, ये वाला रेड कैंडल, इसको अंडरलाइन करें अगर यहाँ पर। तो मैं नहीं करना चाहता क्योंकि फिर मार्केट में जो है ना बहुत ज़्यादा चार्ट पे जो है ना गंदगी फैलेगी ना, तो मैं नहीं करना चाहता, फिर आप डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। तो मैं क्लीन जो है ना वो करना चाहता हूँ। तो ये आपके पास मिटिगेशन ब्लॉक हो गया। मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर क्या है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, 2P अरेज आपके पास हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर भी एंट्री कर सकते थे जब आपके पास जो है ना, मैंने आपको बताया ना 15 मिनट चार्ट में अगर आप लोग देख ले तो आप लोग यहाँ पर भी एंट्री कर सकते, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ब्रेकर था 15 मिनट में, आपने उसके सामने एंट्री करनी थी और स्टॉप लॉस जो है ना कैंडल पे लगाना था, जिसने फेयर वैल्यू गैप बनाए और टारगेट आप लोग अपने लिए रख लेते थे। जैसे मैंने बताया था 30-40 पिप्स निकल जाओ अगर जॉब वाले हो, ठीक है ना। तो ये मैंने ऑलरेडी आप लोग, तो ये नियरेस्ट स्विंग लो यहाँ पर है, सेल साइड लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, रिट्रेसमेंट, सेल करो यहाँ पे, स्टॉप लॉस स्विंग हाई पे, टारगेट सेल साइड लिक्विडिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब अपनी बात नहीं कर रहा, मैं आप लोग की 0.10, अगर आप लोग 0.10 लाट यूज़ करते थे यहाँ पे सेल की, और यहाँ पर आप लोग स्टॉप लॉस लगाते थे और ये आपका टारगेट था, तो ये आपका देख ले $56 आपको मिल जाने थे यहाँ पे, $56। तो आप खुद यहाँ पर आप लोग सोच ले 56 मल्टीप्लाई बाई 290, 16,240 PKR आप लोग कमा लेते थे एक ही ट्रेड से। आप लोग उसकी उन लोगों की तरह ना सोचे, ये जो टिकटॉक पे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना, ये कसम से ये सारे डेमो ट्रेडर है, ये मेरे स्टूडेंट थे पहले, जो भी आप लोग देख रहे हो ये स्टूडेंट थे। अब मार्केट में न्यू गुरु आ रहे हैं, बोल रहे हैं, चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आपको पता है मेरे जो स्टूडेंट है वो सक्सेस क्यों नहीं है, उनकी सिर्फ एक ही वजह है वो सक्सेस नहीं है, वो ख़ुद पे फोकस करने की बजाय अपने लिए अकेडमी ओपन किए, अपने लिए जो है ना उन्होंने वो सोशल मीडिया पे अकाउंट्स क्रिएट करके, और मैं क्या बोलूँ, वो जो फीमेल मेरे स्टूडेंट थे ख़ुद को दिखा के जो है ना वो कमा रहे पैसे, ये कर रहे हैं। उनके पास कितने क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, 100 आएंगे, 200 आएंगे, 300 आएंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे फिर। इसलिए मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ, स्पेशली आप लोगों को पब्लिकली, कि ख़ुद पे फोकस करें। अगर किसी चीज़ में आप लोगों ने जो है ना कामयाब होना है ना, स्पेशली इस ट्रेडिंग फील्ड में, तो आप लोगों ने ख़ुद पे फोकस करना है, उन लोगों को फॉलो नहीं करना।
मैंने एक शेड्यूल बनाया था 2023 में अपने प्राइवेट मेंटोरशिप स्टूडेंट के लिए। मैंने ग्रुप बनाया था, मैंने उसमें उनको बताया था कि आप लोगों ने कैसे जो है ना वो करना है ना कि सुबह उठना है, आपने चार्ट स्टडी करना है, लंदन सेशन को वॉच करना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने रेस्ट करना है सुन्नत के मुताबिक, जिसको हम किलोला कहते हैं। और फिर उसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा वो वॉक वगैरह करना, एक्सरसाइज करना है। और फिर उसके बाद आप लोगों ने शाम को आके न्यू ईयर सेशन में बैठ जाना है, फिर मार्केट को वॉच करना है। और फिर उसके बाद अगर आप फैमिली वाले को टाइम दे तो दे सकते हैं। और फिर उसके बाद आप लोग सो जाए और ये कंटिन्यूसली 6 मंथ 1 ईयर के लिए रिपीट करें। फिर आप देखना, ट्रेडिंग तो ये नहीं है कि आप ट्रेडिंग में सिर्फ डिसिप्लिन यहाँ पर करो कि मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा, यहाँ पर नहीं करूँगा। अपने डेली लाइफ को सेट करो। जब आप अपने डेली लाइफ को सेट करोगे तब आपको जाके रिजल्ट मिलेगा। जब वहाँ पर आप डिसिप्लिन में आओगे तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली आ जाओगे। हर एक चीज़ में ट्रेडिंग, ये नहीं ट्रेडिंग आपको एक अच्छी लाइफ देगी, तब देगी जब आप ख़ुद पे जो है ना अपने माइंड को जो है ना वो डिसिप्लिन में रखें कि उधर उधर आपसे न भागे। ठीक है ना, तो ख़ुद पे फोकस करें। मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, 2026 से अगर आप अनसक्सेसफुल हो, मेरे स्टूडेंट हो, अगर आपने अभी ज्वाइन की है या मेरे वीडियो कोई भी देख रहा हूँ, मैं उसको यही बोलूँगा, सोशल मीडिया से दूर रहो, माइंड फ्रेश रखिए अपना, नेगेटिव थाट्स आपके माइंड में ना आए और ख़ुद पे फोकस करें। अपने जो है ना अपने आप को स्टडी करें कि मैं ड्यूरिंग ट्रेड मेरा माइंड कहाँ पर जा रहा है, मेरा जो है ना वो मैं ट्रेडिंग में जो है ना मेरा फेयर, मेरा ग्रीड, कहाँ पर मैं ट्रेड क्लोज करूँगा, कहाँ पर मैं ओपन करूँगा। अगर आप रेंडमली बाइंग सेलिंग करोगे एक दिन आप कमा लोगे, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ 1 मंथ तो दूर की बात, कंसिस्टेंसी के साथ 1 वीक तक जो है ना आप लोग नहीं कमा सकते। वजह सिर्फ एक ही है और वो क्या है, डिसिप्लिन एंड ख़ुद पे फोकस। खुद पे फोकस करो, डिसिप्लिन रहो, अपने माइंड को डिसिप्लिन रखो, उनको ऐसा ट्रेन करो कि आपके माइंड में नेगेटिव थाट्स ना आए। तब आप जाके खुद पे देख लो कितने चेंजेस आप लोगों में आएगी। ठीक है ना, तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप खुद पे फोकस करें, सोशल मीडिया से दूर हो जाओ और फिर देखना कि आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। खुद पे फोकस करोगे ना तो फिर देखना, अगर आप सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाओगे, वहाँ पर अपनी चीज़ें करोगे, शेयर करोगे इस तरह, तो फिर क्या होगा यार, तो आपका जो गोल है वो तो पहले से जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस तरह नहीं करना, ठीक है ना। अच्छा, तो ये सेल साइड लिक्विडिटी जो मैंने मार्क किया हुआ है और ऑर्डर ब्लॉक है मैं 0.10 फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग होते 0.10 स्विंग हाई एंड टारगेट, ये जो सेल साइड लिक्विडिटी है यहाँ पर मैं होगा। अच्छा, मैंने जो यहाँ पर एंट्री की ये सेल साइड लिक्विडिटी है जो मैंने रेड लाइन ड्रा किया हुआ है और ये मेरे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मैंने कंसीडर किया हुआ है। अब देखना, अब आप लोग बोलोगे ना कि हर एक सेटअप काम कर रहा है, लेकिन नहीं, आप लोगों ने जो है ना, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि मैं इस यहाँ पर ऐसा ट्रेड करूँगा कि ये आप लोग बोलोगे कि मैं मतलब कि मैं आप लोगों की तरह ट्रेड कर रहा हूँ अभी इस ट्रेड में, मतलब कि अभी इस ट्रेड में आप हो, मैं नहीं हूँ, मैं आपकी बिहेवियर यहाँ पर शो करवा रहा हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग ये कंसिडर करोगे कि ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। हर एक बंदा बोलेगा कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। इस तरह नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर सेल किया, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, आप लोग यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल आप 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट 5 लॉट स्टैंडर्ड भी सेल कर सकते थे और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते, एक ही ट्रेड में आपका सारा बेड़ा गर्क हो जाना था। यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना है ये देख ले, $27.87 स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का बेड़ा गर्क हो जाना था अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाना था। तो याद रखिए, ट्रेडिंग में 50, 60, 70% सिर्फ जो है ना मॉडल काम कर रहे हैं, बाकी नहीं कर रहे। बाकी ये कि आपने रिस्क कंट्रोल करना, ये चीज़ें आप लोगों ने कंट्रोल करनी। अगर आपसे फॉर एग्जांपल ये एंट्री मिस हो जाए तो आप लोगों ने फिर वेट करना है न्यू ईयर सेशन तक, या नेक्स्ट जो अभी तो ये लंदन सेशन है तो आप लोगों ने फिर वेट करना है नेक्स्ट सेशन तक। आप लोगों ने ये नहीं करना कि फिर प्राइस को जो है ना आप लोगों ने चेस करना है, जल्दी जल्दी से आके यहाँ पर भी सेल करो, जल्दी जल्दी आके यहाँ ये जो लो ब्रेक करे ये भी आप लोग सेल करो। तो इस तरह आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है ना। तो मैं वीडियो में यही बताना चाहता हूँ इस लेक्चर में, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिगिनर है, गिव अप ना करो। चाहे
आप लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, गिव अप ना करो। उन लोगों से इम्प्रेस ना हो जो सोशल मीडिया पे पैसे इस तरह जो है ना वो कर रहे हो और आप लोगों को टेबल पे जो है ना ढेर सारे पैसे दिखा रहे। ऐसा ना करो आप लोग, ठीक है ना। और इतना टाइम किसी रियल ट्रेडर के पास नहीं कि वो आके जो है ना अकेडमी ओपन करे और वहाँ पर टीच कर सके। मैं आज तक, आपको पता है, मैंने आज तक जो है ना, ये मेरे प्राइवेट मेंटोरशिप के स्टूडेंट ही सिर्फ जानती है, मैंने आज तक जो है ना किसी के बारे में बात नहीं की। सोशल मीडिया पे मैंने किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई कि यार ये बंदा स्कैमर है या ये वो है या ये है। मैं सबसे पहले वो बात ख़ुद को बोलना चाहता हूँ कि ये बात ऐसा है और वैसा है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये जो है ना मेन चीज़ मैं आप लोगों को इस लेक्चर में यही देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ख़ुद पे फोकस करना है, बजाय इसके कि आप जाए और आप जो है ना वो क्या कहते हैं कि आप जो है ना वो अकाउंट्स बना के अपने लिए वो सब कुछ करें। ये सही तरीका नहीं है, ख़ुद आपका नुकसान होगा। मैं तो यहाँ पर आप लोगों को गाइड करने के लिए, मैं ICT का वो चार्टर स्टूडेंट हूँ। आप यूट्यूब पे प्राइवेट मेंटरशिप के लेक्चर पे जितने भी आप लोग वो देख रहे हो ना, वो सारे के सारे मैंने बनाए हैं। मेरे पास नोट्स पड़े हैं सारे, जो मैंने ख़ुद बनाए हैं अपने हाथों से। इसको मिटाए हैं, बनाए हैं, मिटाए हैं, बनाए, इस तरह इतना जो है ना मैंने वो सब कुछ किया हुआ है। लेकिन मैं आज तक इन लोगों को हैरान हूँ कि पता नहीं 2025 में आके बोल रहे हैं कि यार 7 साल एक्सपीरियंस और 8 साल एक्सपीरियंस। मैं तो हैरान हूँ उस टाइम ये लोग कहाँ थे, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इस तरह नहीं करना। अच्छा, लेक्चर में आते मैंने जैसे बताया आप लोगों को, मार्केट ने सेल से लिक्विडिटी ली, ये आप लोग देख ले। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने यहाँ पे सेल की है ना, तो यहाँ पर ये लो, जब मार्केट ने ले लिया ना तो फिर ज़रूरत नहीं कि आप मज़ीद यहाँ पर सेल करें। आ रहा है ना समझ। जब ये लो ले ले, अगर मैंने यहाँ पर सेल क्यों किया, अभी ये मेरे शटर ब्लॉक मैं तब कंसिडर कर सकता हूँ और तब मैं इस पर कॉन्फिडेंट रहूँगा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा अगर इसने ये लो नहीं लिया हो। अगर ये मार्केट ने ऑलरेडी ये लो ले लिया हो तो मैं इसको जो है ना एज ए बेटर शटर ब्लॉक कंसिडर नहीं करूँगा और मैं ये चाहूँगा कि ये मेरा एसएल हिट होगा। आ रहे हैं ना समझ। तो आप लोगों ने क्या करना था, जो रैंडम बनते जिसके पास नॉलेज नहीं, वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि वो यहाँ पर सेल करेगा और फिर छोड़ेगा उसको, जो कि ये बिल्कुल गलत है। मार्केट जब लिक्विडिटी ले ले, चाहे 1 मिनट में हो या चाहे 5 मिनट में हो, तो वो लिक्विडिटी के बाद जो है ना डायरेक्टली वहाँ पर ज़रूर जाता है जहाँ पर उनकी एड्रेस लेके हो स्मार्ट मनी के, तो वो वहाँ पर ज़रूर जाते हैं और फिर वहाँ से रिवर्स होते और आते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह नहीं करना। ये देख ले, उनको ऑलरेडी पता था, मतलब सेल से लिक्विडिटी ली, स्विंग लो है ना, सेल से लिक्विडिटी ली, अब गई यहाँ पर क्या है, स्विंग लो, लिक्विडिटी ली, उनको पता है कि यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हैं, उनको पता है कि यहाँ पर जो है ना रिटेलर के स्टॉप लॉस। रिटेलर कौन है, मैं और आप रिटेलर है ना, वो तो कोई नहीं है रिटेलर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना था, आप लोगों ने फिर जो है ना यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपसे मिस हो गया ट्रेड, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं था आप लोगों की बजाय, तो मैं जब ये लिक्विडिटी ले ले और फिर नीचे डिस्प्लेस हो तो मैं इस पर शटर ब्लॉक पे एंट्री करता था, मैं वेट नहीं करता था यहाँ पे। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, वेट करना है, जो मैंने मॉडल सिखाया, हाई लो, लोअर हाई, ब्रेकर ब्लॉक विथ अंडरलाइंग फेयर वैल्यू गैप, सेल करो, स्टॉप लॉसेस वहाँ पर लगा लो, टारगेट यहाँ पे, निकल जाओ मार्केट से, बात ही ख़त्म। अच्छा, जब आपने ये एंट्री मिस की तो फिर आप लोगों ने वेट करना है नेक्स्ट सेशन तक, नेक्स्ट सेटअप तक। इसको चेज़ नहीं करना कि बस यार ये नीचे जा रहे हैं आप जल्दी से सेल करो, जल्दी से, इस तरह आप लोगों ने नहीं करना, क्योंकि आपको पता नहीं मल्टीपल लोज है यहाँ पे, ये भी लो है, ये भी लो है। जब मार्केट ये लो ले ले तो ये फिर अब जाएगा, ये देख ले, जब मार्केट ने ये लो ले लिया तो ये अब गया, फिर जो है ना डायरेक्टली जो है ना यहाँ पर थोड़ी सी कंसोलिडेशन की और फिर मेरे शटर ब्लॉक में थोड़ी सी जो है ना मार्केट ने जो है ना कंसोलिडेशन की 2-3 कैंडल में, तो मैंने यहाँ पे सेल किया, स्टॉप लॉस वहाँ पे और टारगेट यहाँ पे आप लोग रख सकते थे। लेकिन ये ट्रेड मैं नहीं लेना चाहता था अगर ये लिक्विडिटी मार्केट ने ऑलरेडी ली हो। अब ये लिक्विडिटी मार्केट ने ले लिया ना तो फिर बात ही ख़त्म, फिर आप इस शटर ब्लॉक पे जो है ना वो नहीं कर सकते ट्रस्ट, ठीक है। तब मार्केट ने ये देख ली, ये लिक्विडिटी ली मार्केट ने, ये आपके पास क्या है, लिक्विडिटी मार्केट ने ले लिया, बेयर शटर ब्लॉक, वो सॉरी बुलिश शटर ब्लॉक यहाँ पे,
रिटेस्ट हुआ थोड़ा सा, फिर अब गया। अब वेट करें यहाँ पर बहुत चापी डे है, बहुत ज़्यादा चापी डे है। अगर आपके पास ऑर्डर फ्लो बेरिश है तो फिर आप लोगों ने बेरिश में अपने एंट्री फाइंड करना है। अगर आपके पास ऑर्डर फ्लो बुलिश है तो फिर आपने बुलिश में फाइंड करनी है। अब मैं ये नहीं करूँगा कि यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया तो मैं जा के जो है ना अब एंट्री करूँ और मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लूँ। मैं ये नहीं करने वाला। मैं उसको इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, वेट करना है, वेट करना है और देखना है प्राइस को इस तरह। अगर आप रियल में जो है ना सीखना चाहते हो तो फिर आप लोगों ने ये स्टेप फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऑर्डर फ्लो बेरिश है, अगर ऑर्डर फ्लो बेरिश है तो फिर आप लोगों ने बेरिश में जो है ना सब कुछ करना है। अब ये देख ले दोबारा मार्केट यहाँ पर इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में आए, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में कंसिडर कर सकता हूँ येस, क्योंकि इस हाई और इस लो से ये हमारे पास प्रीमियम में आता है, तो ये मैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक इसको कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है ना। आज स्प्रेड भी ज़्यादा है तो आप लोग बोलेंगे कि मैंने तो 1.5 लाट और इस तरह बड़ी बड़ी लाट तो नहीं ली तो स्प्रेड हाई है। जब मैं मार्केट को देखता तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ मार्केट सही है या सही नहीं है। इतना एक्सपीरियंस है, ये आपका भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये लोग बोलेंगे ना कि यहाँ पर लिक्विडिटी ली मार्केट ने और अब जो है ना यहाँ से अब जाएगा, वो भी सही है, वो भी हो सकता है। लेकिन मैंने क्या बताया था, ऑर्डर फ्लो बेरिश है तो मैं इसको बेरिश कंसिडर करूँगा। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, ये देखते हैं कि यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहा है कि नहीं, और बाई साइड लिक्विडिटी वहाँ पर है, बाई साइड लिक्विडिटी, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में सेल कर लेता हूँ। स्टॉप लॉस स्विंग हाई पे, टारगेट नियरेस्ट स्विंग लो या सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे, ठीक है। ये मैं हटा लेता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे मैंने एंट्री की हुई है, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये देख लें, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में कब कंसिडर करूँगा, इस हाई और इस लो से। फिब उठाओ, फिबोनाची एसीटी का ये प्रीमियम में आता है, तो प्रीमियम में क्या करते हैं, स्मार्ट मनी सेल कर लेते हैं ना, तो हमने उस माइंड से चलना है। इस माइंड से नहीं चलना कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ली, जल्दी जल्दी जाओ और बाय करो, इस तरह आप लोगों ने नहीं करना। अगर ये बाय में भी जाए आप लोगों ने उस रूल्स पे स्ट्रिक्टली रहना जो मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। इसमें आपका ये नहीं, यहाँ से ये बाय भी हो सकता है, बाय में भी जा सकता है और स्टॉप लॉस भी ऐड कर सकता है, लेकिन आप लोगों ने वेट करना है, अपने मॉडल पे आप लोगों ने ट्रस्ट करना है और वेट करना। ये नहीं कि आप एक दो बार फेल हो जाए तो फिर आपने जो है ना फिर जो है ना आप लोगों ने वो मॉडल वो छोड़ना है। ये इस तरह आप लोगों ने नहीं करना, डबल माइंडेड नहीं होना है आपने, ठीक है ना। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली, लेकिन जब मैं आप लोगों को इसमें यही सिखाता हूँ कि जब आपके पास मार्केट चापी हो, हर बुलिश और हर कैंडल जो है ना जो बेरिश हो, तो वो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर नहीं होगा, ठीक है ना। सो लेट्स सी, देखते हैं कि अब क्या होता है। यहाँ पर स्प्रेड भी ज़्यादा है क्योंकि मेरा अकाउंट स्टैंडर्ड वाला है, ठीक है। रहा स्प्रेड वाला वो वाला मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि वो सही नहीं होता।
मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है, ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में रिस्पेक्ट दे रहा है, जो कि मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड थिंग ये है ना कि आप लोगों ने जो है ना ट्रेड, ये नहीं कि आप लोगों ने 3 और 4 और 5 और 6 ट्रेड आप लोगों ने करनी है। कभी कभी तो मैं वो देखता हूँ ना कि जो मेरे स्टूडेंट है वो तो बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, वो ट्रेड आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है ना। आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो आप लोगों ने वो ट्रेड नहीं करना। अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, आज सब बिगिनर है, बहुत कम स्टूडेंट है जो मेरे जो है ना वो ओल्ड स्टूडेंट है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आप लोगों ने जो है ना पर डे 2 ट्रेड करनी है, पर डे। अगर एक लॉस हो एक प्रॉफिट हो तो मार्केट से निकल जाओ, ये नहीं कि आप लोगों ने फिर दूसरे सेशन में जाके आप लोगों ने ट्रेड करनी है। अच्छा, अगर एक लॉस हो दूसरा भी लॉस हो, जिस तरह ये जो इससे पहले मैंने ट्रेड ले लिया और मेरा लॉस हो गया, जो कि मैं आप लोगों को टीच कर रहा था, कंसिडर कर रहा था कि ये आप लोगों का ट्रेड है, मतलब आपने ओपन की हुई है, मैंने ख़ुद को आपको कंसिडर कर दिया, तो इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि अगर एक लॉस हो दूसरा प्रॉफिट हो, डन फॉर द डे, आप लोगों ने मज़ीद ट्रेड नहीं करनी। अच्छा, अगर सेकंड भी जो है ना लॉस हो और फर्स्ट भी लॉस हो तो डन फॉर द डे, आप लोगों ने ट्रेड नहीं करना। चाहे आपके पास लंदन सेशन हो, न्यूयॉर्क सेशन हो, न्यूयॉर्क पीएम सेशन हो, एशियन सेशन हो, किसी भी सेशन हो, पर डे आप लोगों ने 2 ट्रेड करनी है। और ये मैं अपनी ज़ुबान नहीं बता रही, आईसीटी की ज़ुबान है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे। और ये जो मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ ये भी आईसीटी का ही कंसेप्ट है। मेरा कोई कंसेप्ट, मेरा कोई इसमें काबिलियत, मेरा कोई इतना वो मैं नहीं हूँ कि काबिल इंसान के मैं जो है ना चीज़ें डिस्कवर कर सकूँ। ये सब कुछ आईसीटी का है और उसने डिस्कवर किया है दिन रात एक करके। मैं सर उसका जो है, उससे जो मैंने लर्न किया हुआ है प्राइवेट कंटेंट वो मैं यहाँ पर लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। और इस तरह कोई भी नहीं करता इस तरह कोई भी नहीं करता। हर कोई जो है ना वो जाके प्रीवियस डेटा शेयर कर लेता है और फिर जो है ना आप लोगों को बोलते हैं कि आप लोगों ने इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है। सब बकवास है, सब आपका टाइम ज़ाया हो रहा है। आप लोगों ने टाइम ज़ाया नहीं करना अपना, एक एक मिनट इसमें जो है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख ले, अगर ये सेटअप आपसे निकल गया तो फिर क्या ये सेटअप दोबारा आ सकता है? यस, आ सकता है, लेकिन ये वाला जो एग्जैक्टली सेटअप है टाइम बेस पे ये दोबारा नहीं आ सकता। लेकिन ये रिपीट हो सकता है, लेकिन डिफरेंट जो है ना वो शेप दे के, या तो ये लो थोड़ा सा नीचे होगा, ये थोड़ा सा ऊपर होगा, ये इस तरह हो सकता है, लेकिन ये वाले दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोगों ने फोकस करना है, ठीक है ना। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, सही इंसान से आप लोगों ने सीखना है, ठीक है ना। तो 2 ट्रेड मैंने आप लोगों के सामने ले लिए। 1 लॉस हो गया, जो कि मैंने आपको बताया था कि मैंने एंट्री इसलिए की क्योंकि मैं चाहता था कि इस लो से आप लोग उठा सकते थे प्रॉफिट, लेकिन मैंने उनको होल्ड किया, ख़ुद को आपको कंसिडर कर दिया कि मेरे ट्रेड में आपने ओपन किए, ठीक है ना। और सेकंड मैंने ये यहाँ पर ले लिया बुलिश बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ही सेल किया, स्टॉप लॉस स्विंग हाई पे, टारगेट सेल साइड लिक्विडिटी नियरेस्ट, सिंपल सा। तो देखते हैं कि अब इसमें क्या होता है। ये जो चीज़ें जो पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं ना, तो ये आप जो है ना वो नोट करें, किसी नोटबुक में आप लोगों ने नोट करना है और इसको आप लोगों ने स्टडी करना है। मेरा इसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं है, 1% मेरा जो है ना फ़ायदा नहीं है आप लोगों को सिखाने में, या यहाँ पर आप जो है ना मैं आपको ये बस टाइम है जो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, फ्री ऑफ कास्ट है, इससे फ़ायदा उठा ले आप, ठीक है ना। अच्छा, मैं थोड़ा सा वो स्किप कर लेता हूँ वीडियो, ताकि मार्केट जो है ना वो मैं देख लूँ ना कि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोगों ने वैसे भी स्किप करना है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा स्किप करो, ठीक है ना। अच्छा, ये देख लेते हैं, यहाँ पर दोबारा एसएल हिट हो गया है, ठीक है।
तो इसका क्या मतलब है, एक सेकेंड। अच्छा, अगर ये यहाँ पर देख लेना तो लिक्विडिटी मार्केट ने ले लिया है, ठीक है ना। और मैं इसको एज ए ब्रश, अब आप लोग बोलेंगे ना कि ICT का कंसेप्ट वर्क ही नहीं कर रहा और इस तरह। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्या बोला था, रिस्क टू रिवार्ड रेशो। आप लोगों ने रिस्क को डिक्रीज़ करना है। मैं यहाँ पर मैंने जैसे पहले बताया था कि मैं यहाँ पर 1 या 1.5 जो मेरा लाट है, जो मैं यूज़ करता हूँ अपने ट्रेडिंग में डेली बेसिस पे, उससे कम मैं नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ अपना रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ। तो ये जो है ना, आप लोगों ने जो है ना यहाँ पर जब मैंने ब्रोकर के स्प्रेड्स देखी और ये जो वोलेटिलिटी मैंने देखी मार्केट में, ये जो ऊपर नीचे हो रही, तो इसके हिसाब ने मैंने आपको यहाँ पर ये टीच किया हुआ है, ठीक है। ये देख ले, मार्केट यहाँ पर शिफ्ट हुआ, सेल हुआ, आप लोगों के लिए यहाँ पर सेल करना था और यहाँ से निकल जाना था। इसके बाद जो भी ट्रेड आप करोगे, जब यहाँ पर आप लोगों ने सेल करना था, अब ये मेरा वो सेटअप है यूनिकॉर्न मॉडल जो मैंने टीच किया हुआ है। अगर आप लोगों ने यहाँ से सेल आप लोगों ने मिस कर दिया तो फिर आप लोगों ने मज़ीद ट्रेड नहीं करनी। इस लेक्चर का मतलब यही था कि ख़ुद को कंट्रोल करे, आप लोगों ने फिर मज़ीद ट्रेड नहीं करना था। अगर आप लोगों ने यहाँ से सेल कर दिया होता तो फिर यहाँ से निकल जाना था, क्योंकि यहाँ से आपको ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट होता, जो कि मैंने पहले ही बताया था आपको। अगर ये आपसे मिस हो गया तो फिर प्राइस को चेज़ ना करें, मार्केट को चेज़ ना करें, डॉगी ना बने कि आप जो है ना जल्दी आके यहाँ पर भी सेल करें। जो मैंने बताया था आपको, जो मैंने मिस्टेक की, जो मैं ख़ुद को आपकी तरह कंसिडर किया कि यहाँ पर भी सेल करें और फिर जब दोबारा यहाँ पर भी सेल करें, ये 2 मिस्टेक आप लोगों के थे। ये मैंने आप लोगों की मिस्टेक जो है ना की, ठीक है ना। ये कसम से अगर आप होते लाइव मार्केट में इस टाइम बैठे होते तो आप लोगों ने यही करना था, और इन फ्यूचर भी आप लोगों ने ये नहीं करना। ट्रू ट्रेड आप लोगों ने ले लिया, अगर यहाँ पर सेल किया हो तो यहाँ से निकल जाना था। अगर दोबारा ये मिस कर दिया और उसको आप लोगों ने चेज़ नहीं करना है, फिर आप लोगों ने निकल जाना है। अब आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, अब आप यहाँ पर बोलोगे कि यार ये जो है ना, ये फेयर वैल्यू गैप पे ये ब्रेकर है, अब ये यहाँ से डाउन आएगा, या ये भी हो सकता है कि ये फेयर वैल्यू गैप पे इन्वर्जन और ये यहाँ से अब जाएगा। तो ये दोनों डबल माइंडेड है। तो मैं आप लोगों को इसलिए बोलता हूँ, आप लोगों ने बहुत ही ख्याल रखना है, और इस सिचुएशन में आप लोगों ने अपने मॉडल पे ट्रस्ट करना है। लेकिन आपका मॉडल 50% से लेकर 70% तक काम कर रहा है, बाकी नहीं कर रहा, कसम से। बाकी आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो रिस्क मैनेजमेंट करना है। रिस्क मैनेजमेंट अगर आपका ठीक हो तब जाके आपका कुछ बनेगा। अगर ठीक नहीं हो और रेंडमली आप जो है ना ट्रेड ओपन करें 0.50 और 1 लॉट 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट टू सो ऑन, तो फिर आप लोग एंड ऑफ मंथ वीक ईयर आप लोग लॉस में रहोगे। ऐसे स्टूडेंट मेरे पास आए, मेरे रो रहे हैं, जो कि एकेडमी वाले थे, इस तरह के थे, एकेडमी चला रहे, उनसे फीसिस कलेक्ट करके जो है ना ट्रेड की और सारा का सारा लॉस, $70,000। और एक मैंने अकाउंट उनका देखा था $65,000 का लॉस बंदे का हुआ था। वजह क्या है, ओवर ट्रेडिंग। और यही सेम मिस्टेक है जो मैं आपको यहाँ पर टीच कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ये ना नहीं करने और ये ना करें आप लोग। ये एक्सपीरियंस किसके पास है, आप मुझे ये बता दें। अगर आप न्यू बिगिनर एकेडमी में जाओगे तो आपको बोले कि 0.01 लाट से यहाँ पर सेल करना है या आपने यहाँ पर ऐसे लगानी, यार उनको बोले कि ये तो मुझे आती है, आप लोगों ने ये नहीं सिखाना। मैंने आप मुझे सही चीज़ सिखा दे, लाइव मार्केट में बैठ जाए, खुद ट्रेड करे, चाहे डेमो हो या रियल हो, उसमें मुझे सिखा दे और मुझे बता दे कि लाइव मार्केट और जो रिप्ले बटन होता है जो पीछे मार्केट, वो डिफरेंट होता है, ये वो इस तरह नहीं होता, ठीक है ना। आप देख ले, इन फ्यूचर आपके पास अगर ये सेटअप बना तो आप लोगों ने ये चीज़ें ख्याल करनी जो मैंने आपको बताया। मे बी इन फ्यूचर आपके पास एक सेटअप इस तरह बन जाए जिससे अगर ये एंट्री मिस हो तो दोबारा मार्केट यहाँ पर आके जो है ना यहाँ से डीप सेल हो और इस तरह सेल हो कि 800-900 पिप सेल हो। लेकिन आप लोगों ने उसको इग्नोर करना है, आप लोगों ने लॉसेस जो है ना अवॉइड करना है, अपने लॉसेस को कंट्रोल करना है। ये नहीं कि आप बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी जो है ना पिप्स को आप गेन करें, ये आप लोगों ने नहीं करना। हमारे लोग तो यहाँ पर जो है ना 1000 पिप्स गेन कर लेते हैं, लेकिन कौन सी लाट पे, 0.5, 0.05 और 0.01 लाट पे। तो क्या फ़ायदे इस तरह, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोगों ने नहीं करना। होपफुली आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो
इस लेक्चर को आप लोग बार बार देखें, इसमें आप लोगों का फ़ायदा है, मेरा कुछ भी फ़ायदा नहीं है। सो आई विल टॉक टू नेक्स्ट टाइम। गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।